यार आईटी डिक्लेरेशन कितना स्ट्रेसफुल है यार। क्या डिडक्शन, क्या फाइलिंग, एटीसी, एटीजी, व्हाट इज इट मैन। मार्च से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है ना। डोंट वरी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस सिंपली एंड क्विकली। वैसे अगर आप अभी अभी टैक्स ब्रैकेट में आए हैं या फिर आने वाले हैं, तब तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ इंक्लूड किया है जो खुद मैं पहली बार टैक्स फाइल करने से पहले जानना चाहती थी, यानी इंडिया में पर्सनल टैक्सेशन का A to Z। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि टैक्सेशन आखिर होता क्या है। टैक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट देश के सिटीजन से उनकी कमाई का कुछ हिस्सा ले लेती है, बट इस पैसे को वापस लोगों के फायदे के लिए ही यूज किया जाता है। टैक्सेस से मिले पैसे को सरकार पब्लिक सर्विसेज में लगाती है, जैसे कि रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। चलिए अब आ जाते हैं टैक्सेशन के बेसिक्स पर। बेसिकली अगर आपको इनकम मिल रही है देन यू आर लाइकली टू पे टैक्सेस। ये जो इनकम है उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। इनकम सोर्सेज में आते हैं सैलरी, जिसमें आपकी सैलरी, लीव एनकैशमेंट, अलाउंसेस सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। रेंटेड या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम, कैपिटल एसेट्स जैसे कि लैंड, हाउस, स्टॉक्स एक्सेट्रा से जो पैसे मिलते हैं वो वाली इनकम, बिजनेस से होने वाली कमाई, या फिर अदर सोर्सेज जिसमें कि आ जाते हैं सेविंग्स अकाउंट्स या फिर एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या फिर गिफ्ट्स। As per Indian tax law, individuals, Hindu undivided families, firms, companies और associations of persons को अपनी कमाई पर टैक्स पे करना होता है। इंडिया में टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इंडिविजुअल्स पर लगने वाला इनकम टैक्स, 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स पर गिफ्ट टैक्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, घर या लैंड जैसे एसेट से मिलने वाली इनकम पर कैपिटल गेन्स टैक्स, या कंपनीज जो पे करती हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की डिफरेंट स्टेजेस पर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, रेस्टोरेंट्स, कैब सर्विसेज, ट्रैवल एजेंट्स पर लगने वाला सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसका कि नाम आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटरनेशनल ट्रेड पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी एटसेट्रा। इन सब में आपने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स के बारे में ही सुना होगा और समझा भी होगा। बेसिकली ये आपकी टोटल इनकम का एक परसेंटेज है जो कि आप गवर्नमेंट को देते हैं। इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इनकम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। इन कैटेगरीज को कहते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स। हर स्लैब यानी इनकम कैटेगरी पर डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई होता है। बेसिकली रूल ये है कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स आपको भरना होगा। फिलहाल इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो टू चेक। अब आते हैं टैक्स भरने के प्रोसेस पर। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। आपने दो वर्ड जरूर सुने होंगे, टैक्स डिडक्शंस और टैक्स एग्जेम्पशंस। एक्चुअली सरकार आपकी पूरी की पूरी जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहती, इसीलिए वो आपको कुछ जरिए देती है, कुछ रास्ते देती है जिससे आप अपने टैक्स अमाउंट को कम कर सकते हैं। इन्हें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस कहते हैं। जैसे मान लो आपने किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या आपने टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको कम टैक्स भरना पड़ सकता है। इनके बारे में हम एक वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। फिलहाल फोकस टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट पर ही रखते हैं। एक और चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए और वो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फिर टीडीएस। समटाइम्स जब आपको पैसा मिलता है, जैसे कि मान लो सैलरी या रेंट या कमीशन, तो पेमेंट करने वाला उसे आपको देने से पहले उसमें से कुछ पार्ट एज टैक्स निकाल लेता है और उसे गवर्नमेंट को पे कर देता है। दिस इज कॉल्ड टीडीएस। लेट्स टॉक अबाउट टैक्स फाइलिंग नाउ। हर साल आपको गवर्नमेंट को यह बताना होता है कि साल भर आपने कितने पैसे कमाए और आपने कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। यू डू दिस बाय फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। जितना टैक्स आप पर बनता है, अगर आपने उससे ज्यादा टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है तो आपको रिफंड मिल सकता है। हाँ, अगर आपने कम टैक्स पे किया है तो आपको बाकी बचा अमाउंट भरना होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज इसे और भी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर टैक्सेस से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके पास हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अब स्टॉक्स पर जल्द ही हम आपके लिए टैक्सेशन से जुड़े बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। See you soon. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.